नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 25 सितंबर से मिलेंगे हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपए। सीएम सैनी ने महिलाओं के लिए की बड़ी घोषणा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। सीएम नायब सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखा पत्र। पंजाब में बाढ़ से पैदा हुए हालातों पर चिंता की जाहिर। कहा, संकट की इस घड़ी में हरियाणा पंजाब के साथ खड़ा है। यमुनानगर के पंजेटो गांव में डायरिया का कहर। 50 से अधिक लोग बीमार। बीते एक सप्ताह से लगातार बिगड़ते जा रहे हालात। और अब समाचार विस्तार से। आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। यह बैठक सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई और बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने घोषणा की कि महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ 25 सितंबर से मिलेगा। सीएम सैनी ने ऐलान करते हुए कहा कि 25 सितंबर से हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। सीएम ने कहा कि पहले से पेंशन पा रही महिलाओं को अलग से रुपए नहीं दिए जाएंगे। हालांकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को इसका भी लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आज की कैबिनेट के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में हम न केवल योजना का गजट नोटिफिकेशन कर देंगे, वरना एक ऐप भी लॉन्च करेंगे और इस ऐप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पत्र लिखा है। सीएम सैनी ने पंजाब में बाढ़ से पैदा हुए हालातों पर चिंता जाहिर की है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। संकट की इस घड़ी में हरियाणा पंजाब के साथ खड़ा है। बचाव कार्यों से लेकर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हरियाणा पंजाब को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अगर पंजाब के लिए किसी भी सहायता की जरूरत हो तो पंजाब के मुख्यमंत्री उन्हें जरूर बताएं। हरियाणा में मानसून सत्र बीते दिन खत्म हो गया। आखिर दिन एक प्रस्ताव पारित कर देश व राज्य के मीडिया मंचों से आह्वान किया कि वे अपने न्यूज प्लेटफॉर्म पर अपराधियों को महामंडित न करें। यह भी कहा कि खबरों में ना तो बड़े गैंगस्टरों के नाम लिखे जाएं और ना ही उन्हें किसी गिरोह से जोड़कर पेश किया जाए। बताया गया कि कई खबरें तो ऐसी होती हैं जिनमें अपराधियों की पूरी जानकारी दी गई होती है। इसका असर युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है और बाह्य अपराधियों की तरह बनने लग पड़ते हैं। सीएम सैनी ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर यह संकेत दिए थे कि अपराधियों को महिमा मंडित नहीं किए जाने का प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है। वहीं राज्य के पंचायत एवं किसान मंत्री कृष्ण पवार सदन में यह प्रस्ताव लेकर आए, जिसे हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।
यमुनानगर जिले के बजेटो गांव में डायरिया तेजी से फैल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार आधे से अधिक गांव वासी उल्टी, दस्त और बुखार जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। बीते एक सप्ताह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब तक 50 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं। मरीजों को निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कई घरों में 4-4 लोग बीमार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से गांव की गलियों में बरसाती पानी जमा है, जिससे संक्रमण फैल रहा है। साथ ही पीने के पानी की पाइपलाइन 2 जगह से लीक मिली है, जिससे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और परिणाम स्वरूप बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में डायरिया के लक्षण सामने आए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पीने का पानी उन्हें बाहर से खरीदना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार सैंपलिंग कर रहा है। आपात स्थिति के लिए गांव में एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। वहीं गांव के एक व्यक्ति की डायरिया से मौत भी हो गई। प्रशासन गांव पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। 25 सितंबर को इनेलो की रोहतक में ताऊ देवीलाल के जन्मदिवस पर होने वाली रैली का निमंत्रण देने के लिए पार्टी नेता अभय सिंह चौटाला रतिया पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने रैली में बढ़ चढ़कर पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान अभय चौटाला ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल का जन्मदिन एक महोत्सव के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ 25 सितंबर को रोहतक में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाने नहीं आएंगे, बल्कि यह संदेश भी देंगे कि भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और सत्ता से दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बनाएंगे। 25 तारीख को जोश साहब का जन्मदिन है जी। अब तक मैंने 38 विधानसभा क्षेत्र जो है कार्यकर्ताओं के जाकर के निमंत्रण दिए। ये 39वां विधानसभा 40वां विधानसभा क्षेत्र था। आपने देखा है 3 दिन से यहाँ बारिश हो रही है और बहुत सारा इलाका रतिया से कटा हुआ है। मैं अभी जब टुहाना से आ रहा था तो टुहाना से रतिया पहुंचने में 1.5 घंटा लगा मुझे। इतनी बुरी हालत है। उसके बावजूद भी कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आया हुआ था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता फिर से इकट्ठा हो गया और आने वाले समय में ये 25 तारीख को जहां चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रोहतक जाएगा, वहीं उसके साथ साथ रोहतक जाने के साथ साथ ये संदेशा भी दे करके आएगा कि अगली सरकार हम बनाएंगे और कांग्रेस को सत्ता से दूर भेज देंगे। प्रदेश में कैसा माहौल चल रहा है इस बार? प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा अंबाला पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि काफी समय से संगठन नहीं था, जिसका मलाल सभी को होता था, लेकिन अब संगठन बन रहे हैं और अब उत्तराखंड, उड़ीसा, पंजाब और झारखंड में शुरुआत हुई है और इस साल के अंत तक पूरे देश में संगठन सृजन अभियान पूरा हो जाएगा। इन संगठन का काम भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना है और ये गलत नीतियों का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान कुमारी शैलजा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। हमारे यहाँ काफी लंबे अरसे से संगठन नहीं था, उनको भी मलाल था। वर्कर्स लोग बेचारे बिना संगठन के काम करते थे। मीडिया बार बार पूछता था, एक कमी तो थी, लेकिन अब हमारा जो ये संगठन सृजन अभियान है, उसके तहत हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उससे पहले गुजरात में हुआ। अब इस समय शुरुआत की है उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश भी हो चुका, पंजाब, झारखंड, 4 राज्यों में अभी शुरुआत हुई है और उसके बाद दिसंबर तक, साल के अंत तक पूरे देश में संगठन सृजन का कार्य पूरा हो जाएगा। ये राहुल जी की और खड़गे जी की पहल से एक नई शुरुआत है। जिलाध्यक्ष बने हैं, अब जल्दी ही ब्लॉक प्रेसिडेंट, मंडल और बूथ कमेटियां भी हमारी बन जाएंगी। हरियाणा के 7 जिले में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले के शाहपुर गांव में एक बार फिर नहर टूट गई, जिससे सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें पूरी तरह से डूब गई हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी यह नहर टूटी थी, जिससे ग्रामीणों ने प्रशासन की मदद से बड़ी मुश्किल से बांधा था। और वहीं पुराना क्षेत्र के गाँव खैरी में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। ऊंचे क्षेत्रों से बहकर आया पानी अब निचले इलाकों में जमा हो गया है, जिसके चलते करीब 1000 एकड़ भूमि पर
खड़ी फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। खेतों में लगभग 2 से 2.5 फीट तक पानी भरा हुआ है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इन खेतों में नरमा, धान, ज्वार और बाजरा जैसी मुख्य फसलें खड़ी थी जो अब पानी में डूबने से खराब होने लगी हैं। किसानों का कहना है कि इन फसलों को तैयार करने में उन्होंने काफी मेहनत और पूंजी लगाई थी। फसलें अब पकने के करीब थी और अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। किसानों ने सरकार से आग्रह किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी करवाई जाए और नरमा, धान, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा जल्द से जल्द घोषित किया जाए ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान से उभारा जा सके। घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी के आसपास बसे गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। बड़ी संख्या में लोग सुबह शाम घग्गर नदी के करीब पहुंच जलस्तर पर नजर रखे हुए हैं। शिवालय की पहाड़ियों से निकलने वाले घग्गर नदी फतेहाबाद जिले के टोहाना, जाखल, रतिया इलाके से होकर गुजरती है। हालांकि नदी को इलाके की लाइफ लाइन कहा जाता है, मगर बरसाती सीजन में घग्गर नदी विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे आने वाले समय में बाढ़ की जद में जिले के 200 से अधिक छोटे बड़े गांवों और ढानिया और शहर का इलाका भी आ जाता है। 2023 में आई बाढ़ से जाखल, टोहाना और फतेहाबाद शहर का इलाका भी प्रभावित हुआ है। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी के कारण शहरों के अंदर पानी दाखिल नहीं हो पाया है और नुकसान नहीं हुआ है। अब तक एक बार फिर बरसातों में तेजी और लगातार हो रही बरसात के कारण घग्गर उफान पर है और किसानों को चिंता है कि पानी का स्तर इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो हालात पंजाब जैसे न हो जाएं। जल स्तर कल तो लैके घग्गर नदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ। ਬਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਰਤੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4-5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਰਾਵੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਬਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਰਤੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੰਨ ਹੈ, ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੌੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ कि सुरक्षा शहर दी पुख्ता होवे। यमुनानगर में परवालों के पास एक कंटेनर हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया, जिससे ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। तारों से टच होते ही पूरे कंटेनर में करंट दौड़ पड़ा और जोरदार धमाके के साथ पीछे के चारों टायर फट गए। ड्राइवर ने जान बचाने के लिए कंटेनर से उतरना चाहा, लेकिन वह लोहे के टच होते ही वह भी करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। मृतक की पहचान 35 वर्षीय बिट्टी दिन निवासी दिलावर के रूप में हुई है। हादसे को देखते हुए आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और डायल 112 को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर आई डायल 112 ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, फिर जाकर टायरों से आग बुझाई गई। पुलिस ने ड्राइवर के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में पहुंचा दिया है और कंटेनर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह करीब 6 बजे ड्राइवर बिट्टू परवालों स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में अपने कंटेनर से माल भरने के लिए जा रहा था। वहीं फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर अब साक्ष्य जुटाए गए हैं। बरसात के बाद कच्चे और कमजोर पड़े मकानों की छतों के गिरने के मामले भी अब सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद के रतिया, भुना और जाखल में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। रतिया गांव खैरपुर में बरसात के चलते एक मकान की छत गिर जाने से परिवार के 4 सदस्य मलबे के नीचे दबकर घायल हो गए। घायलों को रतिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गांव खैरपुर निवासी ओम प्रकाश अपनी पत्नी कैलाश, 15 वर्षीय बेटी खुशप्रीत और 10 वर्षीय बेटे हरप्रीत के साथ घर में सो रहा था और अचानक मकान की छत भरभरा कर गिर पड़ी और परिवार के सभी लोग मलबे के नीचे दब गए। धमाके और चीखें सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश के बेटे और बेटी को गंभीर चोटें आई हैं। परिवार ने बताया कि हादसे में हजारों रुपए का घरेलू नुकसान भी हो गया है। परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि यह हादसा लगातार हो रही बरसात के कारण हुआ है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं जाखल और भुना में भी मकान की छतें गिर गई और ये गनीमत रही कि किसी का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। फतेहाबाद शहर में करीब 150 वर्ष पुरानी इमारत के दीवार भरभरा कर गिर गई। यह भी सुकून वाली बात यह रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। गल जी रात ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਲੜਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਬਸ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਤ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ? ਮੇਰਾ ਹੀ ਲੱਤ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਜਿਹਾ ਦਾ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਜਵਾਕ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਤੇ, 25 ਕੁ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਖੈਰਪੁਰ जी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।